का जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता समिति के द्वारा कचहरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार के पास अधिवक्ता भाइयों ने भगवान बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शरबत वितरण का कार्यक्रम किया। पहले भगवान बुद्ध की फोटो चित्र पर फूल माला पहनाकर पूजा अर्चना की, फिर शरबत वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने शरबत पिया। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता समिति भगवान बुद्ध को याद करके भगवान बुद्ध की जय हो और करुणा हो। इसमें उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राम बहल, विद्यार्थी बार कौंसिल प्रत्याशी श्री राम गौतम, अधिवक्ता आकाश बादल, अधिवक्ता राहुल कनौजिया, अधिवक्ता कमल कुमार, अधिवक्ता नवीन गौतम आदि उपस्थित रहे। बुद्ध की दया हो, बुद्ध जयंती की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान बुद्ध की दया हो। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की। श्री राम भैया, जो आज बुद्ध पूर्णिमा पे कार्यक्रम उसको लेकर क्या कहेंगे? जी भैया, पहली बात तो डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के द्वारा सभी भाइयों को, आप मीडिया बंधुओं को, यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि विगत वर्षों की बात इस बार भी हम लोग भगवान बुद्ध के जन्म जयंती पर हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। इस बार भव्य रूप से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की तरफ से हम लोग शरबत का वितरण भी कर रहे हैं और भी कार्यक्रम पूरे जिले में नहीं पूरे देश में लगे हुए हैं। हम सभी की तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और कानपुर में विशेषतर अधिवक्ता समाज के सभी संगठन के साथियों को और भी जनता को हम बधाई देना चाहता हूं। जब से अधिवक्ता समिति बनी है, जी जी, कचहरी के अम्बेडकर द्वार के पास कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सामाजिक चेतना की बात होती है। ऐसे कार्यक्रम लगा करके हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक चेतना के संदेश जाता है। उस चेतना के द्वारा समाज का विकास होता है। हम लोग संगठित होते हैं और संगठन के माध्यम से समाज का विकास भी होता रहता है और जन चेतना के माध्यम से सारे कार्यक्रम का विस्तार होता रहता है। उन कार्यक्रमों के द्वारा और भी जन चेतना गाँव-गाँव तक पहुंच रहे, लोग जागरूक हो रहे, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं और जब सजग हो जाएंगे तो अपने अधिकारों के लिए कहीं न कहीं संगठित होंगे और संगठित होकर के संघर्ष करेंगे, शासन सत्ता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बार काउंसिलिंग के आप प्रत्याशी भी हैं, किस तरह के आपको जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कानपुर के साथ साथ प्रदेश के अधिवक्ताओं ने मुझे साथ दिया। काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग जल्दी है और हम निश्चित है कि कहीं न कहीं सफल होने में सफल रहेंगे। कहीं ऐसा कोई बताइए जहाँ पे वोट की गिनतियां हो रही है जिसमें कुछ परसेंट बढ़ रहा है? जी जी, हर जिले से कहीं न कहीं हमको मत मिल रहा है, लेकिन कानपुर के बगल में जो जिले हैं हमको आशीर्वाद, स्नेह रूप से आशीर्वाद मिल रहा। हो सकता है कि प्रथम वरीयता का मत कम मिले, लेकिन द्वितीय वरीयता का मत बहुत बम्पर मिलेगा। हमको कम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, कम से कम 12 से 15,000 के बीच में द्वितीय वरीयता का मत मिलेगा। किस तरह के संदेश दे अधिवक्ता भाइयों के और समाज के लिए? और एक आज खास आज मजदूर दिवस भी है जी, मजदूर दिवस के रूप में भी हम अपने मजदूर भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे। जहां तक बार काउंसिल के संबंध में आपने प्रश्न पूछा तो मुझे पहले से भी जानकारी, चूंकि कानपुर में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किशोर न्याय बोर्ड एक ही कोर्ट है और यहाँ बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है। एक जज बैठता है और सारे डेट देते देते यानी कि ट्रायल हो ही नहीं पाता है। यदि आपका चुनाव सफल होता है तो मेरा प्रयास यही होगा कि कानपुर में कम से कम 4 किशोर न्याय बोर्ड लाने का प्रयास कर। उसके साथ ही क्लेम की कोटे भी यहाँ कम है, 2 कोटे हैं जिनमें से एक रहती, कभी वो पेंडिंग हो जाती तो सारे मुकदमे पेंडिंग भरमार पड़ा। यदि आपका चुनाव सफल होता है तो 4 कोटे यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका जनसका टुडे 20